आदिवासी सबसे पुराना है। आदिवासी इस देश का सबसे पुरानी मूल मालिक है कहा जाता है। चाहे वो हाई कोर्ट का बात हो, सुप्रीम कोर्ट का बात हो, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा जो बोला गया है कि आदिवासी इस भारत देश का मूल मालिक है। ये धार्मिक जो चीजें आई वो तो बहुत बाद में आई। ठीक है, मुंडन कराने के पीछे भी नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है राजभवन के समीप और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एंजल लकड़ा है। और आज केंद्रीय सरना समिति के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया डिलिस्टिंग को लेकर। सबसे पहले ये बताइए कि डिलिस्टिंग है क्या? डिलिस्टिंग वो है जिसको अपने समाज के लोगों से जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, ठीक है, उन लोगों को अलग पहचान मिल जाए, वो उसी धर्म के रहे। ठीक है, उनको एसटी के सूची से, जैसे मैं बताती हूँ आपको, अभी जो आदिवासी को जो कैटेगरी दी गई है वो आदिवासी एसटी की कैटेगरी दी गई है और एसटी की कैटेगरी में से उन धर्मांतरितों को हटाना है, उसी को डिलिस्टिंग करना है। राशन खाने का जो बात है, इससे बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जो रूढ़िवादी संस्कृति परंपरा है वो कहीं ना कहीं खोते जा रही है। कुछ लोगों के मतलब बाकी लोगों के धर्मांतरण से जो हमारा ये चल रहा है चीजें, ठीक है, अभी क्या हो जा रहा है कि हमारी जितने भी एसटी की कैटेगरी में जो वो पिछड़े हुए आदिवासियों को जो आरक्षण मिला हुआ है वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे जो ईसाई लोग हैं वो लोग ऑलरेडी आदिवासी के हक को मार के खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी एजुकेटेड है, उन लोग पढ़े लिखे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आदिवासी समाज के लोगों को, अगर पढ़े लिखे लोगों को अगर जरूरत पड़े तो उनको कोई आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण उन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए जो लोग पिछड़े हुए आदिवासी हैं, जो लोग अपने गांव में रहते हैं, जिनको आज तक क्या बोलूं, जिनको आज तक शहर का माहौल नहीं पता, बाहर का दुनिया नहीं पता, जिन तक एजुकेशन नहीं है। तो ये सारी चीजों को जो हमारे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं धर्मांतरित लोग, तो यही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ही आदिवासी समाज आज डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, ताकि उनको एसटी की सूची से हटा दिया जाए और जो आरक्षण का जो रियल बेनिफिट है उन पिछड़े हुए आदिवासी। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, सरकार से क्या क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है बेसिकली कि डिलिस्टिंग को लेकर के जो मांग है वो है सरना धर्म कॉलम की मांग है, ताकि हमें हमारी धार्मिक पहचान मिल सके। और अभी तो फिलहाल इन चीजों पर ही बात कर रहे हैं। आज निशा भगत केंद्रीय सरना समिति के महिला अध्यक्ष है, आज वो मुंडन कार्यक्रम कर रही है, मुंडन करवाने वाली है। तो सरकार से क्या संदेश देना चाह रही है? वो अपने समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं और केंद्र के सरकार और राज्य के सरकार को जगाना चाह रही है कि आदिवासी समाज के लोगों के तरफ से अगर ये बाल जा रहा है तो ये बहुत बड़ा दान। देश के पहली आदिवासी महिला होगी तो मुंडन कार्यक्रम करवा रही है। देश में क्या संदेश ये जाने वाला है? देखिए, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा बात हो जाएगा कि आदिवासी महिला द्वारा, जिनका खूबसूरती ही उनके बाल से होता है। एक महिला का गहना बोला जाता है कि महिलाओं की खूबसूरती चाहे गहना मतलब बाल ही होता है, बाल ही होता है, और आज उसको वो दान कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी दान है, ताकि अपने समाज को जागरूक कर सके, यहाँ के केंद्र के सरकार और राज्य को सरकार को जागरूक कर सके। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? इतना बड़ा आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, हम अपने तरफ से डेफिनेटली एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण अपने समाज को बचाने के हित में तो हम लोग अपनी तरफ से काफी कोशिशें कर रहे हैं। सरकार की अगली रणनीति क्या है, नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी कोशिश पूरी जारी है। और जब तक वो हमें हमारा अधिकार नहीं दे देते हैं, हमारा हक नहीं दे देते हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जो आदिवासी लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, अब उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? उन लोगों से मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं चीजें क्या है कि ये जो धार्मिक है ना, भारत सभी धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र कर दिया है कि आप जो भी धर्म को मानना चाहे आप स्वतंत्र हैं। तो जो चले गए हैं कोई बात नहीं, ये हमारे अपने समाज को बचाने के लिए मांग है कि हमारे समाज के लोगों को संरक्षित किया जाए। उन लोगों का जो मिलता हुआ जो बेनिफिट उनके डेवलपमेंट के लिए, जितनी डेवलपमेंट के लिए जितनी बेनिफिट और आरक्षण जो दी गई है वो उन तक पहुंच पाए। और उन लोगों को अगर घर वापसी करना है तो वो वेलकम है,
आदिवासी समाज का सरना समाज उनको वेलकम करता है, स्वागत करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। एक सवाल रहेगा कि ये मुंडन संस्कारी कार्यक्रम हिंदू धर्म सनातन धर्म से मेल जोल खाता है, तो क्या ये आदिवासी समाज हिंदू सनातन धर्म मानते हैं या फिर क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, क्या है? आप अपने शब्दों पर एक बार गौर फरमाइए जो आपने पूछा। मैं आपको बताती हूँ कि आज हिंदू चाहे जैन या बौद्ध आज जो रीति रिवाज जो फॉलो करता है वो किसका रीति रिवाज को फॉलो करता है? आदिवासी का। आप बाद में आए, ठीक है। मुंडन कराने के पीछे भी बचपन में मुंडन क्यों कराया जाता है? ताकि उसका दिमाग ग्रो हो पाए, समझ रहे हैं? तो मैं आपके बातों से ही आपको जवाब दे रही हूँ कि ये जो हिंदू की एडेप्टेशन है, चाहे बौद्ध जैन सिख तो नहीं, बौद्ध और जैन की जो एडेप्टेशन है वो आदिवासियों द्वारा ही एडप्ट की गई है। वो लोग आदिवासी की परंपरा संस्कृति को माने हैं। उन लोगों में तो आप हिंदू को देखिए ना, वो भी प्रकृति पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उन लोगों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दिया। तो जिनसे उनका धार्मिक जो पहचान है या फिर पूजा परंपरा वो आदिवासी समाज से मेल नहीं खाता है। तो ये चीजें हैं, तो हमने किसी का कॉपी नहीं किया, उन लोगों ने किया। आदिवासी समाज आज भी बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां बनाता है, आयुर्वेदिक चीज बेचता है। ये आदिवासी समाज का आविष्कार किया हुआ है, ये किसी हिंदू या बाकी धर्म का नहीं किया हुआ है। वो आदिवासी समाज क्रिश्चियन बन गए हैं, अगर वे लोग वापस आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे? बिल्कुल, उनको अभी बहुत लोग हमारे जैसे जितने लोग भी धर्मांतरित भाई लोग थे या आयो बाबा कह सकते हैं, जो बहुत पुराने टाइम में धर्मांतरण कर लिए, उन लोगों ने भी आज अपना घर वापसी किया, प्रॉपर रूढ़िवादी परंपरा से पूजा पाठ। वे लोग घर वापसी करते तो आप लोग स्वागत करिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो रेडी, हमेशा से कहा है कि भूले भटके घर आ जाए तो घर, और क्या कह सकते, घर आ जाए तो उनका स्वागत ही है। लेकिन सरकार आदिवासियों के है, उसके बाद भी आदिवासी लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, लोगों को भ्रमित करके लोगों को अलग तरह की बात है। मैं सरकार की भी चीज लगता है इसमें सरकार की मिली जुली है धर्मांतरित करवाने में, कौन करवा रही है? देखिए, अब सरकार की क्या मंशा है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं यही चीजें कहना चाहती हूँ कि हमारे जो राज्य सरकार जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको मैं साफ तौर पर ये कहना चाहती हूँ हालांकि कि वो भी आदिवासी संस्कृति आदिवासी रीति रिवाज को मानने वाले ही हैं। उनके भी पूर्वजों ने उनको जंगल जमीन बचाने का दायित्व सौंपा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ये झारखंड में जो चीजें चल रही है वो क्यों चल रही है? क्योंकि बाहरियों का कब्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बाहरियों ने जो कब्जा करके रखा है यहाँ पे, उसके वजह से ही आदिवासी समाज आज संरक्षित नहीं है। 25 वर्ष पहले भी हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी इसलिए झारखंड को लड़ के अलग करवाया ताकि आदिवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति सब संरक्षित रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आज अलग होते हुए भी झारखंड अलग नहीं हो पाया है। झारखंड में 60% से ज्यादा आदिवासी लोग रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं, तो क्या ये लोग आदिवासी है या नहीं? मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ। अभी देखा जाए तो हम झारखंड में, हम लोगों को सादरी में बात करना चाहिए, नागपुरी में बात करना चाहिए ना? क्या हम बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं मिक्स्ड कल्चर के हैं, सबको हर तरह का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब बाकी जगह के देखिएगा कट्टरता कितनी है उनमें कि वो अपने लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अब रही बात कि अगर जितने भी आदिवासी अन्य धर्मों को अपना चुके, उनके पास कोई ऑप्शन है? सरना धर्म कोड भी तो नहीं है ना उनके पास। उनका धर्म पालक को तो बीते 1961 में हटा दिया गया,
तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होने के बावजूद हम लोगों ने या हमारे जितने भी पूर्वज थे अभी कुछ टाइम पहले जब हटने के बाद उन लोगों को एडेप्टेशन हो गया है। लोगों के साथ अगल बगल रहते रहते कि अरे ये ऐसे पूजा पाठ है तो एडेप्टेशन हो गया है। तो आज वही तो काम कर रहे हैं हम कि आदिवासी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज की पहचान उनकी धार्मिक पहचान को बताने का काम कर रहे हैं। जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे नहीं। हम लोगों को भी हमारे माँ बाबा ने नहीं बताया, लेकिन हम लोग ने पढ़ लिख के आज ये चीज सीखा, जाना कि हमारे समाज के लिए क्या जरूरी है नहीं है। तो ये सारी चीजें आदिवासी समाज को शुरू से ही घुमिल किया गया। तो वो चीजों को आज हम लोगों को बचाना है, संरक्षित करना है, आदिवासी के समुदाय को संरक्षित करना है। जो आदिवासी लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं उन लोगों से क्या कुछ संदेश रहेगा? मैंने संदेश दे दिया ऑलरेडी कि अगर जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है खुशी से उसमें रहिए, और अगर आपको घर वापसी करना है, अगर आपको आदिवासी समाज समुदाय का रूढ़िवादी परंपरा पूजा पाठ सब चीज अच्छा लगता है तो आप यहाँ आइए। तो आदिवासी समाज आपका जोर शोर से स्वागत करने के लिए तैयार है। अपना परिचय दीजिए। मैं एंजल लकड़ा, केंद्रीय सरना समिति के वक्ता। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए एंजल लकड़ा थी, जो डीलिस्टिंग के मुद्दों को लेकर एक दिवसीय